नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वॉइस। अभी तक हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है नरेशन वाला, और वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम उसको शुरू करते हैं, वॉइस। जैसे कि एग्जाम में ये 2 अंक के हैं, यानी ये 2 मार्क्स के हैं, और इसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वॉइस। वॉइस यानी वाच्य। अब वाच्य मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये वॉइस के भाग हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब है कर्ता प्रधान वाक्य, और पैसिव वॉइस का मतलब है कर्म प्रधान वाक्य। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानते हैं। जैसे कि ये देखिए, राम किल्ड रावण, ये है एक्टिव वॉइस, यानी ये कर्म, ये कर्ता प्रधान वाक्य है। यानी जो वर्ब होगी उस वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा। अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट है तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है। अब पैसिव वॉइस, आपको ऐसा वाक्य दिया हुआ होगा और उसकी आपको पैसिव वॉइस बनानी होगी। अब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम हैं, उन नियमों को आपको समझना है, और इसके लिए आपको 2 चार्ट भी पहले याद रखनी होगी। तो चलिए मुख्य रूप से नियम कौन से हैं वो हम नियम देखते हैं। ये जो वाक्य है ये है एक्टिव वॉइस, शॉर्ट में है ए, यानी एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ये अभी वाक्य है। तो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बातें क्या है? जब भी आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो उससे पहले आपको 5 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। उनमें से पहली बात, जहां पर भी आपको सब्जेक्ट दिखे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर वापस आपको जो हेल्पिंग वर्ब होगी, चार्ट देखेंगे उसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लिखें। तीसरी बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जो चौथी बात है वो है सब्जेक्ट, मतलब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट के जगह पर। उससे पहले आपको बाई का प्रयोग करना है। और जो 5वां है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लिखना। तो इन 5 बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वापस देखिए, जहां पर भी सब्जेक्ट है उसके स्थान पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो जैसे ये एक्टिव वॉइस है, इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जहां सब्जेक्ट है वहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट ये है, इसकी जगह हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? रावण। तो देखिए इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले राम है, यानी सब्जेक्ट है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट रावण, लिख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। कौन सा टेंस है? इसमें देखिए पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, वाज। हम चार्ट आपको भी आगे बताएंगे तो उसमें आप जानोगे कि यहां पर हमने कैसे वाज लिखा, लिख दिया। फिर तीसरा नियम क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। अब जो वर्ब होगी उसकी आपको फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो ये सेकंड है और ये हमने लिख दी थर्ड। अब उसके बाद में चौथा नियम क्या है? जहां पर आप ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखोगे उससे पहले आपको क्या करना है? बाय का प्रयोग करना है। तो यहां तक लिख दिया। अब यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। तो नियम क्या है? जहां ऑब्जेक्ट है वहां क्या लिखना है? सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है? बाय। तो चलिए बाय लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो ये राम
ये रावण ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट राम। तो ये हो गया राम, ये एक्टिव वॉइस और ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, राम किल्ड रावण, और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा रावण वाज किल्ड बाय राम। यानी ये हो गया इसका हिंदी, राम ने रावण को मारा, और पैसिव वॉइस में हो गई रावण राम के द्वारा मारा गया। तो इस प्रकार से आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनानी है, और उसके लिए सबसे पहले ये 5 नियम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं आगे 2 चार्ट जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए यहाँ पर हम पहले 2 सारणियाँ देख लेते हैं। टेंस में परिवर्तन की सारणी देखिए, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर आपको प्रेजेंट सिंपल मिले तो पैसिव वॉइस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूज मिले तब आपको पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूज ही वापस लिखना है, लेकिन साथ में आपको बीइंग लगाना है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट मिले यानी हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब आपको पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज को लिखना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो चलिए ये तो बात ही प्रेजेंट टेंस की। अब पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस आई तो आपको लिखना है पास्ट कंटिन्यूज को, पास्ट कंटिन्यूज आई तो आपको लिखना है पास्ट कंटिन्यूज प्लस बीइंग को, और पास्ट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज को, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर सिंपल आए तो आपको लिखना है फ्यूचर कंटिन्यूज, और फ्यूचर कंटिन्यूज की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की जगह आपको लिखना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये तो थी हमारी टेंस की चार्ट। आइए साथ में हम देख लेते हैं हमारी दूसरी सारणी, प्रोनाउन की सारणी। एक्टिव वॉइस में यदि आई आए तो आपको पैसिव वॉइस में मी लिखना है। एक्टिव वॉइस में यदि आपको वी मिले तो आपको उसकी जगह एस लिखना है। यू की जगह आपको वापस यू लिखना है, और सी की जगह हर, ही की जगह हिम, दे की जगह देम, और इट की जगह इट्स को लिखना है। तो चलिए ये 2 सारणियाँ थी जो आपको आगे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं एसर्टिव सेंटेंस, यानी एसर्टिव सेंटेंस की हम कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो हम उसके उदाहरण लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट। अब यदि आपको बोले कि इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको जो 5 नियम बताए थे और उसके बाद में जो 2 आपको सारणियाँ बताई गई थी उनको याद रखना है, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई प्ले क्रिकेट एसर्टिव सेंटेंस है क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये एसर्टिव सेंटेंस। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा पहला नियम क्या था, जहां पर सब्जेक्ट है वहां पर आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है तो हम यहां पर लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। चलिए अब उसके बाद क्या है, प्ले। तो यहां पर देखना आपको टेंस कौन सा है, आई प्ले। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल हो तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूज को लिखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूज मतलब इज आर एम। तो यहां पर क्रिकेट के साथ में हम लिख देंगे इज, क्रिकेट इज। अब उसके बाद में आगे क्या है, वर्ब। तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक काम हो गया। अब क्या बचा हुआ है, ऑब्जेक्ट। और इसको ऑब्जेक्ट को तो हमने पहले लिख दिया, तो ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या करना है, आपको बाय का प्रयोग करना है। और आई है
तो हम जब पैसिव वॉइस में इसको लिखेंगे तो ये आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। जैसे कि उस सारणी में आपको बताया गया था कि आई की जगह क्या करेंगे, मी लिखेंगे। तो ये तो था एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, और जब इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये हो गया क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। रेखा हैज ईटन एन एप्पल। ये जो हमारा सेंटेंस है, अब इसको हमें बनानी है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेखा क्या है, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एन एप्पल। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह क्या करना है, सब्जेक्ट। तो चलिए ये सब्जेक्ट है तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। अब यहां पर हैज हैव किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में। एन एप्पल हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है और हमें भी वापस से वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है, हमने पहले लिख दिया, इसकी जगह हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखने से पहले बाय का प्रयोग करेंगे, बाय रेखा। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय रेखा।